आज हम लोकतंत्र के परिणाम के विषय में जो पाठ 7 है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले बिंदु के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे लोकतंत्र में बेहतर सरकार। लोकतंत्र में बेहतर सरकार क्यों, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र में समानता का शासन होता है। इसके विषय में तो हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं कि लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं। यह सरकार प्रतिनिधित्व प्रणाली वाली सरकार होती है, यानी इस सरकार में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो प्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेते हैं। इसलिए कानून जब बनता है तो कानून बनने के समय में समानता की बातों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देश की सभी जनता के लिए कल्याणकारी हो सके, इसका ध्यान रखा जाता है। तो इसमें समानता शब्द का जो प्रयोग किया गया है, यानी देश के सभी नागरिक समान हैं। और वो समानता कई क्षेत्रों में हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक, अवसर की समानता, ये सारी बातें हैं। जैसे हम अवसर की समानता की चर्चा हम किए, अवसर की समानता में जैसे नौकरी पाने की, सामाजिक जैसे छुआछूत इत्यादि सब बातें हैं, ऊंच नीच भेदभावना जो बातें हैं, ऐसे ये नहीं रहे और सौहार्द भंग नहीं हो आपस में, तो ये समानता के अंतर्गत है। दूसरे बिंदु के तरफ हम चलते हैं, व्यक्ति की मर्यादा की पहचान। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की, बसने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके साथ साथ जो है वह राजनीतिक क्षेत्र में भी हम बढ़ते हैं तो जैसे वोट देने की, एक वोट का एक मूल्य, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और फिर से प्रत्येक व्यक्ति का जो मत मूल्य है वह बना रहे, इसी के अंतर्गत है। तीसरे बिंदु के तरफ हम जब चलते हैं तो निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता। निर्णय लेने की प्रक्रिया की गुणवत्ता लोकतंत्र में बनी रहती है, क्योंकि इसमें काफी विचार विमर्श के बाद, एक लंबे समय के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसलिए उसमें जो है गलती की गुंजाइश नहीं रहती है, और जो नियम बनता है वह कल्याणकारी होता है। अगला पॉइंट, संघर्षों के समाधान की प्रविधि प्रदान करता है, और यानी रास्ता बतलाता है या रास्ता निकालता है। तो कोई भी कार्य का कार्यान्वयन हो जाने के बाद अगर उसमें कोई गलती रहती है या उसमें क्या रास्ता निकल सकता है और अच्छा रास्ता क्या निकल सकता है, उसका समाधान क्या हो सकता है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में
निहित है। अंतिम पॉइंट, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश। क्योंकि एक तरीका से प्रतिनिधि तंत्र है, प्रतिनिधि ही शासन में भाग लेते हैं, तो वे सड़क से सदन की तरफ जाते हैं जनता की ताकत को लेकर, यानी जनता के मत से वो सड़क से सदन में प्रवेश करते हैं। जो उनका चुनावी एजेंडा होता है उसके अंतर्गत जनता के बीच जो आश्वासन दिए रहते हैं कार्यों को पूरा करने का, जनता उस पर आस लगा करके बैठे रहती है। जब वो पूरा नहीं करते तो अगले चुनाव में जब वो आते हैं तो जनता उनसे पूछ बैठती है और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। अगर नहीं उस विश्वास पर खरे उतरे रहते हैं तो जनता फिर सदन से सड़क की तरफ ला देती है, यानी पुनः सत्ता में चुनकर उन्हें नहीं भेजती। इस तरह से गलतियों को सुधारने का भरपूर गुंजाइश इसमें रहता है। आज हमने लोकतंत्र में बेहतर सरकार के विषय में अध्ययन किया।